जज साहब, मैं मुद्दई और मेरी वकील दोस्त के सारे इल्जामात को मुस्तरद करती हूँ। और जज साहब, मुद्दई ने मेरे मौक्किल पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद किया है। मुद्दई ने मेरे मौक्किल पर ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना होने और नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया गया है। मुश्तरका बच्चे ईद की कस्टडी हासिल करने के लिए मेरी मौक्किला को बदनाम करने के लिए इल्ज़ाम लगाया है। पापा मेरे साथ ऐसा मत करें। पापा छोड़ दे मुझे। मिस नफीस, मिस नफीस, तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ अब। ठीक हो बेटी? बोलो। ठीक हूँ। अदालत तुम्हें सुनना चाहती है। बाबा ऐसा मत करें, मुझे कबूल नहीं है वो। प्लीज बाबा छोड़ दे मुझे। बाबा मेरा ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा कोई नाजायज ताल्लुक नहीं है। अपने बच्चे का बहुत ख्याल रख रही हूँ। फैसला कर दिया गया है। आर्टिकल ई के बी के मुताबिक दोनों फरीकैन की अर्जी के साथ मजीद दस्तावेज का अदालत में जमा करने के लिए मजीद वक्त दिया जाए। दोनों फरीकैन को अगली बैठक में अगर उनके गवाह मौजूद हैं तो उन्हें सुने। मुद्दा आलिया नफीस जोरोलो के ज़हनी तवाज़ुन को ठीक होने ना होने को चेक करने के लिए लीगल मेडिकल सेंटर में भेजा जाता है। मेरी बात सुनो, लीगल मेडिकल भेजना ठीक नहीं हुआ है। शुरुआत हुई है, हार नहीं मानना। समझ रही हो ना? अस्मा मैं हार नहीं मानूंगी। बाबा मुझे परेशान करने ही आए थे। वेदांत मुझे हराना चाहता है, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। अब वो कामयाब नहीं होगा। अपनी बाजी की प्यारी लाडली, आखिर मैंने सही कहा था ना तुम्हारे बारे में? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा था। ठीक है, फिर ऐसे इस्तेकामत पसंद रहो ताकि मैं तुम्हें पसंद करती रहूं। तो अब हमें आगे क्या करना होगा? हमें अपने गवाह जमा करने होंगे। हमारी लिस्ट में तुम सब हो, चचा है और इदरीस। आप लोग सब मेरे साथ दाऊद चाचा के यहाँ चलें। हम वहाँ नाश्ता भी कर लेंगे और उनसे गवाही देने का भी पूछ लेंगे। चलो फिर ठीक है। नफीस, ईद को मेरी तरफ से गले लगा लोगी तुम प्लीज? तुमसे वादा करता हूँ उसे तुमसे लेने के बाद तुम्हारे बदले खूब गले लगाऊंगा मैं। ईद कभी तुमसे गले नहीं लगेगा।